नमस्ते दोस्तों, लीगल पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। और आज लीगल पॉइंट में हम बात करेंगे भारतीय कानून के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित विषय पर, अडल्ट्री यानी व्यभिचार और इससे जुड़े कानून सेक्शन 497 आईपीसी के बारे में। हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एक फैसला आया है, भास्कर रोही बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, भास्कर रोही वीएस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, जिसने इस मुद्दे को फिर से उजागर किया है। इस केस में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को अडल्ट्री के लिए सजा दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे बरी कर दिया। क्यों, कैसे? आज हम इसी केस की गहराइयों में जाएंगे और समझेंगे कि भारत में अडल्ट्री कानून का क्या स्टेटस है। तो बने रहिए हमारे साथ अगले 10 मिनट तक। सबसे पहले इस केस भास्कर रोही बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के फैक्ट्स को समझते हैं। हुआ यूं कि एक महिला ने 10 जनवरी 2015 को एफआईआर दर्ज कराई। उनका आरोप था कि भास्कर रोही नाम के व्यक्ति ने करीब 6 साल पहले उनसे गुप्त रूप से शादी की थी। वादा ये था कि जब महिला की छोटी बहन की शादी हो जाएगी तब वो रीति रिवाज से दोबारा शादी करेंगे, लेकिन आरोप के मुताबिक वो लगातार शादी को टालते रहे। महिला ने ये भी बताया कि इस दौरान वो कई बार गर्भवती हुई, लेकिन आरोपी ने हर बार किसी न किसी तरह गर्भपात करवा दिया। इस दौरान वो दोनों पति पत्नी की तरह किराए के मकान में भी रहे, जैसा कि मकान मालिक PW01 और पड़ोसी PW02 ने भी अपनी गवाही में बताया। हद तो तब हो गई जब महिला को पता चला कि आरोपी ने 1.5 साल पहले ही किसी और महिला से शादी कर ली है और ये बात उनसे छुपाई। इन आरोपों के आधार पर पुलिस ने शुरुआत में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 यानी रेप के तहत मामला दर्ज किया। अब मामला कोर्ट पहुंचा। ट्रायल कोर्ट यानी सेशंस जज धमधात्री ने केस की सुनवाई की। ट्रायल कोर्ट ने पाया कि आरोपी पर रेप सेक्शन 376 आईपीसी का मामला तो नहीं बनता, लेकिन उन्होंने आरोपी को एडल्ट्री यानी व्यभिचार के लिए आईपीसी की धारा 497 के तहत दोषी पाया। कोर्ट ने उन्हें 4 साल की कठोर कारावास और 100 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यहाँ रुककर ये समझना जरूरी है कि आखिर ये सेक्शन 497 आईपीसी था क्या। ये धारा कहती थी कि अगर कोई पुरुष किसी ऐसी महिला के साथ यौन संबंध बनाता है जिसके बारे में वो जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वो किसी दूसरे पुरुष की पत्नी है और उस महिला के पति की सहमति या मिलीभगत के बिना ऐसा करता है, तो वो एडल्ट्री का अपराध करता है। इसमें सजा 5 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकती थी। खास बात यह थी कि इस धारा के तहत केवल पुरुष को ही सजा हो सकती थी, महिला को नहीं। उसे उकसाने वाली अबेटर भी नहीं माना जाता था। इस अपराध के लिए शिकायत भी केवल महिला के पति द्वारा ही की जा सकती थी। जजमेंट में कोर्ट ने अडल्ट्री और रेप के बीच के अंतर को भी समझाया है। जैसे अडल्ट्री केवल शादीशुदा महिला के साथ हो सकता है और इसमें महिला की सहमति होती है, जबकि रेप किसी भी महिला के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ होता है। अडल्ट्री पति का अधिकार हनन माना जाता था, जबकि रेप महिला के शरीर के खिलाफ अपराध है। दोस्तों, कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया, जोसेफ शाइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जोसेफ शाइन वीएस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया। कोर्ट ने माना कि ये धारा संविधान के आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध और आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कानून महिलाओं को पति की संपत्ति की तरह मानता है और पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव करता है, क्योंकि अपराध के लिए केवल पुरुष को ही जिम्मेदार ठहराया जाता था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 497 को रद्द कर दिया। अब वापस आते हैं भास्कर रोही केस पर। जब ये मामला अपील में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंचा तो जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने केस का बारीकी से अध्ययन किया। हाईकोर्ट ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को सेक्शन 497 आईपीसी के तहत सजा दी है, जो कि जोसेफ शाइन केस के बाद अब कानूनन गलत है, क्योंकि ये धारा ही असंवैधानिक हो चुकी है। हाईकोर्ट ने यह भी नोट किया कि अडल्ट्री का केस बनने के लिए जरूरी था कि महिला के पति ने शिकायत दर्ज कराई हो, जो इस मामले में नहीं हुआ था। इन 2 मुख्य कारणों के आधार पर, पहला सेक्शन 497 का असंवैधानिक होना और दूसरा पति द्वारा शिकायत दर्ज न कराया जाना, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया और आरोपी भास्कर रोही को सेक्शन 497 के आरोप से बरी कर दिया। कोर्ट ने उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया अगर वो किसी और केस में वांछित न हो। तो दोस्तों, इस केस से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में अडल्ट्री यानी व्यभिचार अब कोई आपराधिक अपराध नहीं है। सेक्शन 497 आईपीसी अब कानून की किताबों में मौजूद नहीं है। जोसेफ शाइन केस के बाद किसी पुरुष पर किसी शादीशुदा महिला के साथ उसकी सहमति से यौन संबंध बनाने पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि अडल्ट्री आज भी डिवोर्स यानी तलाक का एक आधार हो सकता है, लेकिन ये अब क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। भास्कर रोही केस इसी कानूनी स्थिति को दर्शाता है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित किए जाने के बाद सेक्शन 497 के तहत दी गई सजा मान्य नहीं रह सकती। उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी महत्वपूर्ण और उपयोगी लगी होगी।
लीगल पॉइंट पर हमारा प्रयास है कि हम कानून की जटिलताओं को आसान भाषा में आप तक पहुंचाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कोई सवाल या सुझाव हों तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए कानूनी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।